हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज श्याम मौर्य। अभी हम क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें बहुत सारे टॉपिक हमने पढ़ चुके हैं। अब हम जो आगे के टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसको एक बार हम देख लेते हैं और क्या क्या टॉपिक पढ़ चुके हैं उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ लिया है वो टॉपिक पे हम देख लेते हैं। टॉपिक हमने पढ़ लिया है, पहले तो हमने इंट्रोडक्शन देख लिया है, फिर इसके बाद नंबर कितने टाइप्स के होते हैं सारे नंबर देख लिया, किन्हीं दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालना सीख लिया। फिर इसके बाद आया हमने कि रैशनल नंबर को कैसे क्लासिफाई करा गया है, उसके बारे में सीखा कि मतलब टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होते हैं आपका। इसके बाद हमने आया कि उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखा और डेसिमल से हमने पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा। और इसके बाद हमने इर्रेशनल नंबर भी पढ़ लिया। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, इस पे कैसे पहचान सकते हैं इर्रेशनल नंबर को, बहुत डिटेल में पढ़ा। फिर इसके बाद इस पे एक क्वेश्चन भी करे हमने, और किन्हीं दो रैशनल नंबर के बीच में या किन्हीं दो इर्रेशनल नंबर के बीच में हमने क्या निकाले हैं कि इर्रेशनल नंबर निकालना भी सीख लिए। चलिए ठीक है, यहां तक हो गया हमारा, ये भी क्वेश्चन हो गया था। अब आगे आते हैं कि हमें रिप्रेजेंट करना सीखना है नंबर लाइन पे किसको, रियल नंबर। अब ये रियल नंबर होता क्या है, ये कोई नया चीज तो नहीं आया है। रियल नंबर जो होता है आपका, अगर देखा जाए तो किन दो नंबर से मिलकर बना होता है, रैशनल और इर्रेशनल नंबर से। जो रियल नंबर का अगर हम बात करें, जो रियल नंबर का बात करें हमने, ठीक है, रियल नंबर जो होता है, रियल नंबर वो दो नंबर से मिलके बना होता है। वो किन से मिलके बना होता है, एक तो आपका रैशनल होता है, एक रैशनल नंबर होता है, और एक कौन सा नंबर होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। इर्रेशनल नंबर। अब रियल नंबर को आपको यहां पर क्या करना है, यहां पर रिप्रेजेंट करना है किस पे, नंबर लाइन के ऊपर। नंबर लाइन के ऊपर हमें क्या करना है, किसको, रियल नंबर को रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो अगर हम देखें कि जो हमारा इससे पहले जो हमने पढ़े थे 8 क्लास तक, वो हम रैशनल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर को हमने क्या कर रहे थे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीख रहे थे। अब हम किसको सीखने वाले हैं, इर्रेशनल नंबर को। किससे सीखने वाले हैं, इर्रेशनल नंबर को। तो हमारा जो मेन चीज इसमें सीखना है वो किसको करना है, इर्रेशनल नंबर को हमें कहां रिप्रेजेंट करना है, वो नंबर लाइन पे। किस पे करना है, नंबर लाइन पे। अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे पहचानेंगे कौन सा क्वेश्चन को कैसे करना है। चलिए अब हम सीखते हैं। हम इसको दो टाइप के नंबर को बना देते हैं। अभी हमारा काम क्या है कि हम किसको सीखने वाले हैं कि रियल जो इर्रेशनल नंबर है उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखने वाले हैं। अब रिप्रेजेंट करना है, अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो हम उसको दो टाइप से बना लेते हैं। एक नंबर जो टाइप इसमें हमने बनाया है, टाइप 1, उसमें हमने क्या नंबर लेते हैं, जो केवल केवल रूट में नंबर है, डेसिमल में नहीं। रूट 2 ले लिया, रूट 3 ले लिया, रूट 5 ले लिया, रूट 7 ले लिया, ऐसे करके रूट 11 ले लिए। आप ऐसे करके जितने भी रूट में इर्रेशनल नंबर हो, रैशनल ना हो, इर्रेशनल नंबर हो, उसको हमें कहां रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो आपको कैसे करना पड़ेगा, इसके लिए हमें क्या 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 चीजें जानना जरूरी है, वो चीजें हमें सीखने वाले हैं। चलिए अब हम आते हैं कि टाइप 2 क्या है। टाइप टू का नंबर क्या है, उसको हम क्या करने वाले हैं, उसको हम कैसे सीखेंगे, उसमें क्या क्या जरूरत पड़ेगा वो सारे। टाइप 2 का नंबर है वो भी इर्रेशनल नंबर है, लेकिन वो क्या है, डेसिमल में। 9.2 ले लिया हमने, 9.5 ले लिया, 10.3 ले लिया रूट में। ऐसे करके ऐसे नंबर, जो नंबर डेसिमल में उसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है, और जो नंबर आपका केवल केवल डेसिमल में नहीं, केवल केवल नंबर है, वो हमारे पास क्या, उसको अलग तरीके से। तो चलिए अभी हम टाइप 1 के लिए हमें कुछ बेसिक चीजें जानना है, तो हम आते हैं उस पर जानते हैं। तो टाइप 1 अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो उससे पहले हमें आना चाहिए क्या, पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए। क्या आना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए। हमें पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है सबसे पहले उसको सीखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हम कभी भी जब अप्लाई कर पाते हैं इसको, तो हम उसको राइट एंगल ट्रायंगल पे कर पाते हैं। अगर कहीं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है तो हम उस ट्रायंगल को भी क्या बोल सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तभी इस पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर पा रहे हैं। अब समझने की कोशिश करना, जो जो हमने राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, राइट एंगल मतलब कोई एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। ये राइट एंगल ऐसे भी हो सकता है आपका, ऐसे करके नंबर दिया गया है, ये भी राइट एंगल हो सकता है। तो ये वाला एंगल हमने मान रहे हैं कितना डिग्री है, 90 डिग्री हो रहा है आपका। अब अगर राइट एंगल है तो जो इस पे परपेंडिकुलर है, बेस तो आपका इस नीचे वाले को बेस बोलेंगे, और ये आपका परपेंडिकुलर बनेगा, और ये हाइपोटेनियस बनेगा आपका। और इधर अगर देखा जाए, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है।
तो हमने बोला कि पाइथागोरस थ्योरम जहां पर अप्लाई होगा उसको, उस ट्रायंगल को हमने राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। या पाइथागोरस थ्योरम हम वही अप्लाई कर सकते हैं जब वो कौन सा ट्रायंगल बनता हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो। ठीक है, चलिए हमें ये चीज पता चल गया। अब पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है? पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है? पाइथागोरस थ्योरम होता है कि किसी भी एक साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आ जाए। जो एक साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के बराबर आ जाए, मैंने क्या बताया, जो किसी भी एक साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के बराबर आ जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसको पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैंने यही बोला किसी भी एक साइड, अब वो एक साइड होगा क्या? जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड होगा उसको हमने हाइपोटेन्यूस बोला जाता है। उसी का स्क्वायर करोगे तो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आ जाएगा। क्या आएगा? अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आ जाएगा। तो अगर ऐसा आ जाता तो हम इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ये पाइथागोरस थ्योरम यहां अप्लाई हो रहा है, तो इसका यूज करने वाले। इसका यूज करने का रीजन क्या है? रीजन क्या है कि मान लीजिए हमारे पास टाइप 1 लिया था हमने। टाइप 1 को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, टाइप 1 में आपका क्या आता है? रूट 2 आता है, रूट 3 आता है, रूट 5 आता है, रूट 7 आता है, ऐसे नंबर आते हैं। तो हमें क्या करना है कि जो ट्रायंगल है, ध्यान समझना, जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल के ऊपर जो पाइथागोरस थ्योरम में मतलब जो सबसे बड़ी साइड पे रिप्रेजेंट करके लाना क्या है? रूट 2 को। हमें रूट 2 लाना है, तो रूट 2 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर और बेस को खुद सोचना पड़ेगा क्या ले हम इसको। ठीक है, अगर आप इसको सोच लेते हो तो आपके लिए ये रूट 2 रिप्रेजेंट करना आसान हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अभी हमने क्या करते हैं, इसको 1 यूनिट ले लेते हैं। क्या लेते हैं? 1 यूनिट ले लेते हैं। ठीक है, और इसको भी हमने क्या लिया? 1 यूनिट ले लिया। ठीक है, 1 यूनिट ले लिया। और अगर हमने 1 यूनिट ले लिए तो अब देखते हैं कि हमारे पास ये हमने माना है, पी और बी को माना, और इसके अगर इसके थ्रू हमारा रूट 2 मिल जाता है तो हमने जो सही माना है वो सही माना है। अगर नहीं सही माना है तो हमें खुद सोचना पड़ेगा हम और क्या ले वैल्यू कि जिसमें हमें रूट 2 हाइपोटेनियस पे मिल जाए। ठीक है, तो चलिए इस पे लगाते हैं। तो एच का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है। तो पी की वैल्यू हमने 1 का स्क्वायर माने, प्लस बी की वैल्यू कितना माने? वो भी 1 का स्क्वायर। तो अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो 1 प्लस 1 किसके बराबर आ जाएगा? ये आएगा आपका 2 के बराबर। इधर क्या चल रहा है? एच स्क्वायर। स्क्वायर को उधर भेजिए तो आपका क्या आ जाएगा? रूट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? रूट में आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो h इक्वल टू रूट 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? h इक्वल टू रूट 2 हो जाएगा। इसलिए हमने बोला कि हमें ये क्या करना है, ऐसे रूट 3 को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बेस और परपेंडिकुलर को सोचना पड़ेगा। रूट 5 को पाने के लिए बेस और परपेंडिकुलर खुद सोचना पड़ेगा कि हमें कैसे हाइपोटेन्यूस में क्या मिल जाए? रूट 5 मिल जाए। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, अब चलते हैं हम अपने टाइप पे क्वेश्चन पे। ये हमारा था क्या कि कभी भी आपको अगर ये टाइप 1 के क्वेश्चन का हम बात कर रहे हैं, टाइप 2 का क्वेश्चन हम आगे बात करेंगे, उसमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या जरूरत पड़ेगा उसका हम आगे देखेंगे। अभी हमें क्या करना है कि हमने क्या करें, टाइप 1 के क्वेश्चन में किसका जरूरत पड़ने वाला है? पाइथागोरस थ्योरम का जरूरत पड़ने वाला है। अगर पाइथागोरस थ्योरम पता चल गया तो आपको क्या होता है, तो हमें क्या रिप्रेजेंट करके लाना है? इसका रूट 2 हाइपोटेनियस पे लेके आना। वो कैसे आना? बेस और परपेंडिकुलर को खुद एज्यूम करके आएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उस क्वेश्चन के थ्रू से और अच्छे से समझते हैं, आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाए। ठीक है, तो चलिए पहला ही क्वेश्चन हमारा आ गया कि देखो इसमें रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन इन द फॉलोइंग। ये जो हमारे पास दिया गया है इन सारे क्वेश्चन को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। और ये कैसे नंबर है? ये सारे के सारे नंबर इररेशनल है। इररेशनल को रिप्रेजेंट करने का बिल्कुल आसान तरीका होता है, बट आप एक एक स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, आपको बिल्कुल एक बार में समझ में आएगा और सारे क्वेश्चन को खुद ही कर ले जाओगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें रूट 2 को रिप्रेजेंट करना है। तो हमने पहला क्वेश्चन ले लिया कि रूट 2। ठीक है, ये रूट 2 ले लिया। अब रूट 2 को रिप्रेजेंट करने से पहले मैंने क्या बताया था आपको कि हमें क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाना है। इस ट्रायंगल का नाम हमने डाल दिए ए और बी और सी, यहां हमने कर दिया। अब यहां पर आपको रूट 2 बना के लाना है। तो हम अगर बोलें कि लेट मान लेते हैं, लेट लेट जो माना हमने कि ए बी इक्वल टू कितना? 1 यूनिट मान लिया। ए बी है क्या यहाँ पर? ये बेस है। इसका मतलब बेस की वैल्यू हमने माने जो है वो कितना माने हैं? यहां से यहां तक का आपका 1 यूनिट है। ये 1 यूनिट हो गया। ठीक है, और यहां से यहां तक क्या हो जाएगा आपका? ये भी 1 यूनिट है।
यहां से यहां तक का भी 1 यूनिट है। ठीक है, अब ए बी 1 यूनिट मान लिया और बी सी भी हमने कितना माना, 1 यूनिट माना। ये दोनों हमने मान लिया। अब हमने आते हैं कि क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम अगर हम देखिए तो इसमें क्या बोला गया था कि जो एच का स्क्वायर है, एच का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें हमने पी की वैल्यू 1 का स्क्वायर माने, 1 यूनिट माने, और बी की वैल्यू भी 1 यूनिट माने। ठीक है, अब ये 1 यूनिट हम इसलिए मान रहे हैं, आगे चल के रिप्रेजेंटेशन में हम इसको बदलने वाले हैं। क्या करने वाले वो हम आपको समझाएंगे। तो यहाँ 1 प्लस 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2। तो एच स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। अगर हम इसको सॉल्व करें तो एच की वैल्यू स्क्वायर को उधर भेजो तो क्या हो जाएगा, √2 आ जाएगा। क्या आएगा, √2 आएगा। हमें यही तो रिप्रेजेंट करके लाना था। अगर आपने इतना कर लिया, सेंटीमीटर कर दिया। अगर यहाँ 10 सेंटीमीटर हो गया तो हम क्या करते हैं, इससे स्केल लेते हैं, स्केल से हम रिप्रेजेंट करेंगे पहले। हम्म ये 10 हम ऐसे बना दिए। चलो ठीक, ये बन गया। ये आपका 10 है, यहाँ 10, यहाँ 20, ऐसे जाएगा तो आगे क्या हो जाएगा, 25 यहाँ हो जाएगा। चलिए ठीक है, हमने ये बना दिया। अब आगे आते हैं कि हम इस पे परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर करने के लिए हमने इसको घुमाया, और वैसे तो परपेंडिकुलर बनाना बहुत आसान है। हम यहाँ पर लिया क्या, यहाँ पर हमने डी लिए, डी लेके हमने इसको लगा दिए 10 सेंटीमीटर के पास। 10 सेंटीमीटर यहाँ आ रहा, तो 10 सेंटीमीटर पे हमने लगा दिए डी को, 10 सेंटीमीटर लगा दिए। फिर इसके बाद आते हैं हम इस पे 10 सेंटीमीटर मेजर कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये हमने 10 सेंटीमीटर टिक लगा दिया, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है आपका, ये 10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, डी को हटा दिए, यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे कितना, 10 सेंटीमीटर का। चलिए ये भी हटा दिया हमने। अब देखो ध्यान से कि हमने यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक आपका है, ये है 0, ये है क्या, 0, ये है 0, और यहां पर आपका है 10। अब इस वाले पॉइंट से अब हमें क्या करना है, यहां से यहां तक का मिला देना है। यहां से यहां तक का जब हम मिलाएंगे, यहां से यहां तक हम मिलाएंगे, तो हम इसको क्या करते हैं, स्केल का मदद लेते हैं, स्केल को थोड़ा सा रोटेट करते हैं, और रोटेट करें, इसको उधर लाएं, इस पे हमने सेट कर देते हैं, इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक। ठीक है, हमने मिला देते हैं इससे भी। ठीक है, इसको अगर हम मिलाएंगे तो देखो ये आपका मिल गया। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा गया है, लेकिन कोई बात नहीं, मिल गया। अब समझते हैं, अब समझते हैं, इसको हम हटाते हैं। तो यहां से यहां तक का हमने 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर बराबर हमने कितना बोले हैं, 1 यूनिट। ये जो हमारा अभी चल रहा है 1 यूनिट चल रहा है। कितना चल रहा है, ये 1 यूनिट चल रहा है, ये आपका 1 यूनिट है। तो ये 1 यूनिट हो गया, ये 1 यूनिट, ये भी कितना है, 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है आपका। ठीक है, अब 1 यूनिट है तो हम इसको क्या करते हैं, तो ये हमने बताया 1 यूनिट, इससे मिल जाएगा आपका क्या, √2 मिल जाएगा। और √2 मिल गया तो इसको हमने और भी, इसको और अच्छे से करने के लिए थोड़ा सा हमने लेते हैं, इसको लाया हमने, यहां पर लगाया,
और इसको हमने इसको मेजर करना है, तो हमें इसको घुमाना पड़ेगा। ऐसे घुमा लिए हमने, ठीक है। इसको और आगे बढ़ाते हैं, यहां तक बढ़ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहां से हमने एक कट लगाते हैं। देखो ऐसे एक लाइन जाएगा आपका, जो क्या करेगा, कहीं ना कहीं इसको कट करेगा। तो वो कट कहाँ करा, वो कट करा जो आपका यहां पर कट करा, यहां पर जहां पर कट करा वो वाला पॉइंट क्या बनेगा, वही पॉइंट बनेगा √2 बनेगा। क्या बने, √2 बनेगा। आई होप थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा होगा आप लोगों को। बाकी सारी चीजें विजिबल हैं या नहीं है, वो थोड़े से दिक्कत की बातें हैं। थोड़े से हम इसको कर देते हैं, और अगर कुछ हो जाए तो नहीं हो पाए, चलो कोई बात नहीं, नहीं हो पा रहा। ठीक है, पहला काम क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लाना है। फिर से हम आगे करते हैं, बताते रहेंगे आपको एक एक साथ करके। हम सबसे पहले काम क्या करने वाले थे, पाइथागोरस थ्योरम से √2 फाइंड कर लिया। √2 फाइंड करते ही हमारे पास क्या आ गया, हम इसको रिप्रेजेंट कर लिए, इसको नंबर लाइन बनाए और उसको बराबर मान लिए कि एक यूनिट बराबर किसके बराबर, एक यूनिट जो बराबर है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर है। और इधर भी ये सही से तभी दिख पा रहा, नहीं तो अगर 1-2 सेंटीमीटर मानते तो उस पर हमारे पास कुछ भी विजिबल नहीं होता। तो चलिए अभी हम इस क्वेश्चन के बाद हम इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन करने के लिए हमें इसी क्वेश्चन का जरूरत पड़ेगा। सबसे पहले आपको इतना काम तो करना है, इतना काम करना है। इसके बाद आपको क्या काम करना है, इसके बाद जो काम करना है आपका, कि हमें एक और चाहिए जिसपे हमने क्या करें, हमें √3 रिप्रेजेंट कर पाए। तो √3 रिप्रेजेंट करने के लिए हमें √2 का जरूरत पड़ता है। √2 को अगर रिप्रेजेंट करना है तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगा, √2 का। तो √2 आपका बनेगा क्या, √2 जो इसी के ऊपर हमने एक ट्रायंगल बनाएंगे, जो ट्रायंगल आपका बनेगा ये बनेगा आपका, कौन सा बनेगा, ये ट्रायंगल। इसी पर अगर देखा जाए हमने, इसी के ऊपर एक ट्रायंगल बनाएंगे और उस ट्रायंगल से ये बना आपका ट्रायंगल, ये बन गया, ठीक है। इसका नामकरण हमने करा था ए बी और ये सी था, ठीक है। अब आगे जो हमने यहां पर हमने ए सी तो है, ए सी आपका है किसके बराबर, √2 के बराबर। इसको मानना है, इसको हम मानेंगे 1 और यहां पर डी पॉइंट ले लेंगे। जैसे इसको हमने सॉल्व करेंगे किसके बराबर आ जाएगा, ये √3 के बराबर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, √3 सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, √2 को लेके आना पड़ेगा, √2 को बनाना पड़ेगा। √2 अगर आपने बना लिए तब आप √3 रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको अगर देखा जाए, इसको अगर हम देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा, h² = p² प्लस b², ठीक है। p की वैल्यू किसके बराबर आ गया है, p की वैल्यू आपका दिया हुआ 1 का प्लस b की वैल्यू किसके बराबर, √2 का स्क्वायर के बराबर है। अब 1 का स्क्वायर 1 करोगे, ये √2 का स्क्वायर करोगे आपका, तो क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इधर h², अब स्क्वायर इधर हो गया 3 स्क्वायर है, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगा, √3 आ जाएगा। तो ये बना आपका h = √3 बना। अब हमें इसी को रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट करने से पहले ये सारी चीजें लिखा होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, देखो एक चीज मैंने बताया, पाइथागोरस थ्योरम में यहां पर हमने 90 डिग्री बनाया था पहले डी का यूज करके, और आगे जब हम इसको अगला ट्रायंगल बनाएंगे, जब इस पे बनाएंगे उस पे भी हमें क्या होना चाहिए, वो डी के बराबर, मतलब वो 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए, चलो डी से ही हम बना लेते हैं, डी का यूज करते हैं इसमें, और डी का यूज करें हमने तो यहां से थोड़ा सा इसको रोटेट करें और आगे हमारा इस पे देखो ये लाइन के बराबर हमें लेके आना है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाएगा बट हम उसको रोटेट करके अभी सीधे कर लेंगे। तो यहाँ हमारा 90 डिग्री बनाना है, तो इसको हम थोड़ा सा और करते हैं और नीचे लाए हमने, ठीक है। अब ये बन गया, ये हो गया। अब इस पे हमने क्या करने वाले हैं, 90 डिग्री बनाने वाले हैं, तो मतलब यहां से हो जाएगा आपका, ये 90 डिग्री जो बनेगा कहां पर बनेगा, देखो यहां पर बनेगा आपका। ये 90 डिग्री जो बन के आएगा वो यहां से यहां बनेगा आपका। देखो ये वाला, यहां से अब लाइन कोई डालोगे तो यहां से कोई लाइन जाएगा वो 90 डिग्री वाला लाइन बना के आएगा आपका, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमने यहां से एक लाइन मान लिया, जो ये लाइन जा रहा है ऐसे करके, ऐसे ये लाइन बना आपका कितना, ये भी 10 सेंटीमीटर का बना। कितना बना, 10 सेंटीमीटर का बना। और ये जो एंगल बन गया वो 90 डिग्री बन गया। और इसको अगर इसको मिला लेते हो आप, अगर इसको और इसको मिला लोगे तो बनेगा क्या, ये बनेगा √3 बनेगा। क्या बनेगा, √3। फिर क्या करना है आपको, कंपास का यूज करना है। कंपास का यूज कैसे करोगे, कंपास का यूज हमने कंपास को
थोड़ा कंपास तो लग रहा है छोटा ही पड़ जाएगा हमारा, इसको और बड़ा करा जा सकता है। कंपास का यूज करोगे आप, पहले 1 मिनट, इसको हम लाते हैं यहाँ पर, ये पॉइंट हो गया हमारा, और यहाँ से हम इसको ऐसे और इसको ऐसे घुमाते हैं, ये तब तक घूमेगा, ये बेचारा अदृश्य हो गया। देखने ध्यान से कोशिश करना आप लोग, यहाँ हम इसको इधर लेके आते हैं और इसको इधर लाते हैं, हाँ देखो ये हो गया। अब ये कंपास आपका यहां से यहां तक खुल के जाएगा, और इसको आप क्या करोगे, यहां से लेके, ये हमने क्या करे ज्यादा बड़ा मान लिए, इसको आप करोगे ऐसे आगे बढ़ाओगे, जहां पर कट करेगा, जहां पर कट करेगा वो बनेगा क्या, वो √3 बनेगा। क्या बनेगा, वो √3 बनेगा। इसी को हम बोलते हैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब ये कंपास का यूज करके यहां पर तो अच्छे से नहीं हो रहा, लेकिन कॉपी पेन में आप अच्छे से बना सकते हो, बट मेरा समझाने का जो तरीका उसको समझना आपको। तो ये बना क्या, √3। √3 रिप्रेजेंट करना आसान है, √2 रिप्रेजेंट करना बहुत आसान है। अब आते हैं √5 पे, चलिए इसको फटाफट नोट करिए, और हम आते हैं √5 पे करते हैं। ठीक है, देखो √5 को अगर रिप्रेजेंट करना आपको, तो उसके लिए क्या लेना पड़ेगा, √7 आप खुद ही करना, √5 हम समझाते हैं आपको। ये थर्ड क्वेश्चन हमने ले लिया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, √5 को रिप्रेजेंट करना है। अब मैंने बताया था इसको पाइथागोरस थ्योरम में आप √5 कहां लाओगे, हाइपोटेनियस पे √5 लाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये हमें मानना पड़ेगा ए बी और बी सी को, हमें ए बी और बी सी, यहां पर सी पॉइंट है, ठीक है, ये मानना पड़ेगा आपको। सब हट गया है, यही दिक्कत। चलिए, ये हमारा 90 डिग्री है, इसको हम मानेंगे, इसको जो मानेंगे हमने 2 यूनिट मानेंगे, कितना मानेंगे, 2 यूनिट मान लेंगे। और इसको हम कितना मानते हैं, 1 यूनिट मानते हैं, 1 यूनिट मानते हैं। आप हमेशा अपने जो कॉपी में करना, 1 यूनिट बराबर 3 सेंटीमीटर ही लेके चलना है, जिससे आपको बहुत आसानी होगा करने के लिए। अब यहां हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पी की वैल्यू किसके बराबर है, पी की वैल्यू 1 के स्क्वायर के बराबर है, और बी की वैल्यू 2 के बराबर है, तो आ जाएगा 1 + 4 हो गया। और यहां से h अगर इधर स्क्वायर में दूसरे साइड, ये ए बी सी पॉइंट आपका बन गया, ए बी सी पॉइंट में आपका ये √5 आ गया। बस कंपास को लेना है आपको, कंपास को लेके, कंपास को लेके बस यहां पर करना है, कंपास को लेके आप यहां पर लगाओगे, और इसको जितना एक्सटेंड कर सकते हो एक्सटेंड करना है। और ये एक्सटेंड करते करते यहां तक आना है, एक्सटेंड करने के बाद जैसे यहां पर आएगा, और इसको आप ऐसे नीचे की तरफ घुमाओगे, और ये नंबर लाइन जैसे आगे आप बढ़ाओगे वहीं पर कट करेगा, और उसको क्या बोला जाएगा, वो √5 बोला जाएगा। क्या होगा, √5 होगा। और √5 को आपको रिप्रेजेंट करना यही है, इसको नंबर लाइन पे करना था, जहां पर भी करोगे इसकी वैल्यू आपका मिल जाएगा। तो यहां से यहां तक हमने क्या लिए थे, देखो ध्यान से देखना, कि यहां से यहां तक हमारे पास क्या था, ये 2 यूनिट था, फिर आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मतलब 2 यूनिट, यहां से आगे 10 सेंटीमीटर बढ़ाओगे तीसरा यूनिट आ जाएगा, इसके बीच में आपका 1 था स्केल में, ये 2 था, ये आपका 3 आ जाएगा, जो इसकी वैल्यू आएगा 2 और 3 के बीच में आएगा। ठीक है, तो चलो आगे हम ये 7th वाला खुद करना, और कमेंट सेक्शन में बताना कि आप कर पा रहे हो और नहीं कर पा रहे हो। अगले टाइप का हम करते हैं और उसको समझते हैं कि कैसे करना है। ठीक है, अगला टाइप ज्यादा आसान है,
नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो करना है हमें, सेकेंड टाइप करना है। सेकेंड टाइप करने के लिए कुछ नहीं करना है, एक एक स्टेप को जैसे कराते जा रहा हूं उसको करते जाना। आपको पहले एक क्वेश्चन को कराऊंगा और एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी सारे टाइप आपका खुद ही कर लोगे और खुद कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे बहुत अच्छे से समझ में आ गया सर। ठीक है, तो पहले हम इसको क्या करते हैं, पहला स्टेप हमने यही लिया कि हम इसका स्केल बनाते हैं जितना सेंटीमीटर दिया है। आपको 6.8 दिया है तो हम इसको क्या करते हैं 6.8 बना लिया हमने, 6.8 बन गया। ठीक है, अब 6.8 बन गया तो हमें क्या करना है, यहां पर जहां पर ये 6.8 बना वहीं पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। हमें क्या करना है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। उसके लिए आप डी का यूज कर सकते हैं और वो लाइन कैसी भी बना सकते हैं आप। मैंने एक लाइन परपेंडिकुलर बना के छोड़ दिया। अब क्या करना है, ध्यान समझने की कोशिश करना। जो हमने स्केल बनाया है, जो हमने यहां से हम इसका नाम, अब जो इररेशनल नंबर उसको रिप्रेजेंट करना, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, जितना दिया गया है उतने सेंटीमीटर का हमने बना लिए। हमने मान लिया कि हमारे पास ये जो 6.8 सेंटीमीटर का, ये 6.8 सेंटीमीटर का आपका क्या है, यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस पहले बना लेना है, ए बी बना लिए। ठीक है, और आगे 1 सेंटीमीटर यहां पर एक आपको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देना। क्या करना, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे और इसके आगे आपको 1 सेंटीमीटर और ड्रॉ करना है। आगे ड्रॉ करोगे तो सी आ जाएगा। अब सी आया, हमने यहां से यहां तक मान लिए 1 सेंटीमीटर, अगर टोटल देखा जाए वो क्या हो जाएगा 7.8 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 7.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर ये 7.8 सेंटीमीटर हो गया, 7.8 सेंटीमीटर, इसको आपको क्या करना, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते कैसे हैं, उसको समझने के लिए आपको क्या करो, कंपास लेना, कंपास का नुकीला पार्ट यहां लेना और इसको आधे से ज्यादा डिस्टेंस लगाना। एक ऊपर आर्क लगाओगे, एक उसी समय नीचे आर्क लगाओगे। अब इसको हमने क्या करना है, उसको कंपास का डिस्टेंस को बदलना नहीं, हम क्या करते हैं इधर आ जाते हैं। अब हमने इसको यहां पर लगा दिया नुकीला वाला पार्ट और इधर से हमने एक यहां कट लगाया और एक यहां कट लगाया। जहां पर दोनों कट करे हम उसको क्या करते हैं, वहां से हमने इसको उसको क्या करते हैं, मिला लिए। हमने अगर मिला लिए, जहां पर मिला, जहां पर भी मिला वो वाला पॉइंट इसका क्या बना, मिड पॉइंट बना। मिड पॉइंट से आपको क्या करना है, ये कंपास को इतना ओपन करना है कि आपका यहां तक आ जाए, ये पॉइंट तक। ये नुकीला वाला पार्ट यहीं पर रहेगा, कंपास कितना ओपन करोगे, ए तक आ जाए और फिर इसको क्या करोगे, एक सेमी सर्कल बना दोगे। सेमी सर्कल जो आपने पहले परपेंडिकुलर लाइन बनाया था उसको कहीं ना कहीं कट करेगा। क्या करेगा, कट करेगा। जहां पर कट करेगा अब क्या करना, बी पॉइंट पे आपको फिर से कंपास का यूज करना है। बी पॉइंट पे नुकीला पार्ट रखना है, कंपास कितना ओपन करना, फिर इसको आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाओगे तो ऐसे कहीं ना कहीं जाएगा, जहां पर वो कट करेगा वही बनेगा क्या, √6 पॉइंट क्या बनेगा, √6.8 बन जाएगा। फिर से क्वेश्चन को हमने दूसरे क्वेश्चन को लेके समझते हैं क्या क्या करना है। चलो इस क्वेश्चन को हमने यही, हमें जो पहले काम करना है, अगर 10.3 लेना तो 10.3 सेंटीमीटर आपने बना लिया। क्या करे, 10.3 सेंटीमीटर बना लिए। यहां से यहां तक हमने यहां नाम डाल दिया ए और यहां पर नाम डाल दिया बी, और इसके आगे हमने 1 सेंटीमीटर और बनाते जिसको सी मानेंगे और बी पे एक परपेंडिकुलर डाल देते। अब हमें क्या करना, एसी का क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट का मतलब होता है एसी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। क्या करना, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। उसको डिवाइड करने का क्या होता है, कंपास लेते हैं, कंपास का न्यूक्लियर पार्ट यहां रखते हैं और कंपास को इतना ओपन करते हैं कि हमारा वो आधे ज्यादा डिस्टेंस हो जाए या पूरा डिस्टेंस रहे। एक ऊपर आर्क लगाओ, एक आप नीचे आर्क लगाओगे, फिर उसी को हमने उधर साइड ले जाते हैं और दूसरे साइड से हमने इसको रख के एक इधर से आर्क लगाते हैं और एक इधर आर्क लगाते हैं। जहां पर आर्क लगा और जहां पर दोनों कट करे, जहां उससे हमने क्या करते, वहां से हमने इसको मिलाते हैं। इसको जैसे मिलाओगे, जहां पर वो मिला वो वाला पॉइंट क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा। क्या होगा, ये इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। आपका कंपास से क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा और कंपास का न्यूक्लियर पार्ट यहां रख के इसको फिर ओपन करो यहां से यहां तक का। बस इसको क्या करो, आपने एक डी बना दो, और डी मेरा बना नहीं, और डी बनाते हैं हम इसको, पहले डी बनाते हैं हम इसको, सब हट गया है। ये डी बनाते हैं हम पहले इसको, ठीक है। अब डी बनाते हैं, हमने डी को बनाना तो यहां से यहां तक हमने क्या करने वाले हैं, यहां से यहां तक हम मिलाएंगे, यहां से यहां तक हम मिलाएंगे और जो मिला और जहां पर मिला वो ये जहां पर कट करा उसी को हमने क्या करते हैं, डिस्टेंस लेते हैं और इसको और आगे बढ़ाते हैं
और आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं पर आपका ये नंबर लाइन को कट करेगा, ये जहां पर कट करेगा वही क्या बनेगा, वो 10 पॉइंट क्या बनेगा, 10.3 बन जाएगा। क्या बनेगा आपका 10.3 बन जाएगा, 10.3 बन जाएगा। अब इसी को हमने बस नामकरण कर दो, यहां से यहां तक का 10.3 था, ये आपको जो कट करा इसको हमने डी पॉइंट मान लेते हैं, यहां से आपका क्या हो जाएगा। अब ये आपका नंबर लाइन पे जैसे बनाते जाओगे 10.3 की वैल्यू वहीं पर रिप्रेजेंट होते हुए दिखेगा, अगर एक्यूरेट आप करोगे तो। चलिए आज हम इतना ही करते, बाकी जो क्वेश्चन हो खुद करके खुद कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आपका हुआ या नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ क्या डाउट है उसको भी बताना है, अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, वैसे हो जाएगा, बहुत आसान आपका। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।